आज मॉड के बारे में बताऊंगा स्टैटिक्स में। इससे पहले मैंने एक वीडियो डाला था, वो आपका था मीन के बारे में। मॉड में समझ लीजिए, मॉड में क्या होता है, जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी जिस भी क्लास इंटरवल में आपको दिख रही होगी वो मॉडल क्लास हो जाएगा। कभी कभी मॉडल क्लास भी पूछ दिया जाता है, ठीक है, या मॉडल क्लास की लोअर लिमिट अपर लिमिट पूछ दी जाती है, ठीक। तो ये आपके पास एनसीईआरटी का एक एग्जाम्पल है, उसमें दिया हुआ है कि फैमिली साइज दे रखा है, फैमिलीज दे रखी हैं कि ऐसी फैमिली जिसका साइज 1 से 3 तक है, यानी 3 सदस्य हैं, तो उसमें 7 ऐसी फैमिलीज हैं, 3 से 5 लोगों वाली 8 फैमिलीज हैं, ऐसे करके दे रखा है। तो आपको दिख रहा होगा फ्रीक्वेंसी यहाँ 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ये है। तो दिस इज द मॉडल क्लास। ये जो है आपका ये वाला, ये मॉडल क्लास हो जाएगा, ठीक। मॉडल क्लास हो गया 3 to 5, ठीक। तो अगर कोई पूछे मॉडल क्लास क्या है इसका, तो मॉडल क्लास हो गया 3 to 5। और अब आ जाइए इसके फार्मूले के बारे में। तो आपको पता है मॉड का फार्मूला होता है एल। एल मीन्स लोअर लिमिट प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 होल मल्टीप्लाइड बाई h। अब समझ लो, बच्चे भूल जाते हैं, ये 0 1 2 3 4 ऐसा होता नंबर। तो जो मॉडल क्लास है उससे ठीक पहले वाला f0 फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास वाली f1 और उसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी f2 हो जाएगी, ठीक। आपको क्या करना, वैल्यूज पुट कर देनी। अच्छा h क्या है, h है इनका, इसमें से अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस कर दिए, 3 माइनस 2 1, सॉरी 3 माइनस 1 2 हो गया, ठीक। आपको वैल्यूज पुट कर देनी, सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, सारी वैल्यूज पुट कर दी, ये कर लिया 16, ये दोनों ऐड कर देंगे, सेम साइन है, 9 हो जाएगा, 16 से 9 जाएगा 7 आएगा। फिर क्या करेंगे, इसको यहाँ डिवाइड कर देंगे, 2 न्यूमरेटर में 7 है तो 7 से डिवाइड करेंगे। यहाँ देखिए 7 है और यहाँ पे 2 लिखा है तो डिवाइड नहीं हो पाएगा, बिकॉज यहाँ पे कम लिखा होता है, डेसिमल लगा के इसमें 0 बढ़ा दीजिए। अब 7 2 जा 14 हो जाएगा, फिर 6 बच गया, फिर 0 बढ़ा दीजिए, 7 8 जा 56 हो जाएगा। देन यहाँ पे 4 बच जाएगा, फिर आप यहाँ 0 बढ़ा दीजिए, 7 5 जा 35 हो जाएगा। 3 प्लेसेस तक कर सकते हैं, आप चाहें तो 4 प्लेस तक भी कर दें। 0 बढ़ा दिए, 7 7 जा 49 हो गया। तो ये 3.3 प्लस 0.285 और 7 आ रहा था, तो इस वाले को हटा के इसमें ऐड कर दिए, कितना हो जाएगा 0.25286 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब यहाँ पे 5 है 5 से ज्यादा होता है उससे पहले वाले में एक ऐड कर देते हैं, तो यहाँ पे ऐड हो जाएगा 3.286, इसका मॉड निकल जाएगा, ठीक है। सिंपल सा इसमें सब कुछ समझा दिया है। मेन समस्या यही आती है f0 f1 f2, और फार्मूला कैसे याद करना है, यहाँ f1 माइनस f0 करेंगे, फिर यहाँ 2 लगा दीजिएगा, फिर ये ऐसे इसमें f2 लिख दीजिएगा, h हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत हो बताइएगा, आराम से निकाला है। मेन है पहले आपको मॉडल क्लास निकालना, मतलब सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी जहां पर है वही मॉडल क्लास हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं, इसके बाद है मीडियन। मीडियन आपको बताता हूँ, मीडियन पे क्वेश्चन बताता हूँ, ठीक है। अब मीडियन क्या होता है, इसमें ये भी आता है, कभी पूछा था, मिडिल मोस्ट ऑब्जर्वेशन, जो एकदम बीचों बीच का आपको बताता है कि कौन सी चीज बीचों बीच में आएगी, उसको बोलते हैं मीडियन, ठीक है। मीडियन के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी है वो ये है कि आपको CF निकालना पड़ेगा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। वो इसलिए निकाली जाती है ताकि हम ये बता सकें कि कौन किस जगह पर बैठा हुआ है, ठीक है। और एक चीज है दूसरी, पहली चीज ये हो गई कि CF आपको निकालना है, और उसका रीजन मैंने बता दिया कि कौन किस जगह पर बैठा है, पहली जगह पर, दूसरे पर, तीसरे पर, चौथे पर, पांचवें पर, छठे पर, सातवें पर, कौन किस प्लेस पे बैठा हुआ है। सेकेंडली आपको इसमें जो चीज़ ध्यान रखनी है वो ये है कि अब वो है निकला कि या तो आपका जो डाटा है वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए ये क्वेश्चन आपके उसमें है एनसीईआरटी में, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें क्या है, जो ये क्लास इंटरवल दे रखा है ये कॉन्टिन्यूस नहीं है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस कौन सा होता है, जैसे 0 to 10, फिर 10 to 20, 20 to 30, मतलब लोअर लिमिट, जो अपर लिमिट होती है वो अगले वाले में लोअर लिमिट बन जाती है। बट ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 एनसीईआरटी में, जिसमें यहाँ पे 118 to 126, फिर अगले में 127 to 135, फिर अगले में 136 to 144, मतलब ये जो अपर लिमिट है इसकी ये लोअर लिमिट से मैच नहीं कर रही है। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ जाए तो क्या करेंगे, सिंपल है, पहले वाले में से 0.5 माइनस कर दिए
और सब बाद वाले में 0.5 ऐड कर देगा, 126.5, 135.5, 144.5, 153.5 ऐसे करके। इसको क्या कर देंगे, जो 118 लिखा हुआ है इसको लिख देंगे, इसकी जगह पर क्या लिख देंगे 117.5। बस पहला बनाइए, फिर ये वाला यहाँ लगाइए, इसमें 0.5 फिर ये वाला यहाँ उतार दीजिए, इसमें 0.5 फिर ये वाला यहाँ उतार दीजिए। तो ऐसे करके ये टेबल मैंने ऑलरेडी यहाँ पे बना दिया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। आप लोगों को पता है ये फटाफट वाला रिवीजन है, तो ये ऐसे करके आप बना देंगे। इसको बनाने के बाद फिर आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी पड़ेगी। फ्रीक्वेंसी के जस्ट बाद आपको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखनी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी इसमें बहुत जरूरी, बिना कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के आपका ये क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। मीडियन अगर पूछा जाएगा तो ये कंपल्सरी है, ये करना ही करना है आपको। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है, ऐड करना है। 3 पहला वही रहता, फिर इसमें ये ऐड कर देंगे। 3 में 5 ऐड कर दिया 8 हो गया, फिर 8 में 9 ऐड कर दिया 17, 17 में 12 ऐड कर दिया 29, 29 में 5 ऐड कर दिया 34, 34 में 4 ऐड किया 38, 38 में 2 ऐड कर दिया 40। ये तो 40 आएगा, इसको भी ऐड करके देख लीजिएगा, कभी कभी यहाँ गलती हो जाती है। तो ये दोनों वैल्यूज यानी इसका सम और यहाँ पे लास्ट वाला ये इक्वल होना चाहिए, ठीक। फिर n/2 निकालेंगे, n/2 निकाले, n है 40, उसका आधा किया 20 आ गया। अब ये 20 हम ढूंढेंगे CF में जाकर के। CF का रोल बहुत है इसमें मीडियन में, तो CF में जाएंगे, यानी 1 से 3 तक यहाँ हो गया, फिर 3 के बाद चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां यहाँ तक हो गया, फिर 8 के बाद 9 से लेकर के 17 तक के स्थान इसमें है, 9 से लेकर 17 तक के प्लेस इसमें है। तो हमारे पास कितना है 20 है, तो अभी इसमें भी नहीं 20 है, 20 किसमें आएगा इसमें, क्योंकि इसमें 18 भी है, 19 भी है, 20 भी है, 21 भी है, 22 भी है, ऐसे करके 29 तक है। तो ये हमारा मीडियम क्लास हो जाएगा। इसको आप चाहें तो ऐसे करके कर दीजिए। मीडियम क्लास का भी शॉर्ट मतलब उसमें आ जाएगा, एमसीक्यूज में मीडियम क्लास होता है, तो मीडियम क्लास हमारा ये हो गया, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। इसके जस्ट ऊपर वाली जो होगी वो CF ले लेंगे क्वेश्चन में, जो हम क्वेश्चन ये इसको सॉल्व करेंगे फार्मूले में, और H निकालेंगे। तो H कैसे निकालेंगे, वही अपर लिमिट से लोअर लिमिट माइनस कर दीजिए। तो अपर लिमिट इसमें कितनी है 126.5 और लोअर है 117.5, तो सब्ट्रैक्ट कर दे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 60 में 7 गया 9 हो गया, और 0 तो 9 आ गया। तो H हो गया आपका 9। सीधे हमने यहाँ पे वैल्यूज रख दिए हैं सबके। क्वेश्चन फार्मूला जरूर, और पेपर में फार्मूला तो सब में लिखना, जिस क्वेश्चन में फार्मूला अगर यूज हो रहा है फार्मूला जरूर लिखिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग है, हर एक स्टेप के मार्क्स मिलते हैं। और आपने सीधे वैल्यूज रख देनी, सॉल्व कर लेना है, सॉल्व करने के बाद डिवाइड किया, डिवाइड करने के बाद इन दोनों को ऐड कर दिया। कभी भी कुछ बच्चे ऐड करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऐड अगर करना है तो उसको लाइक डेसिमल बना लीजिए। जैसे आया है 144.5 है, ठीक है, और यहाँ पे 2.25 है, यहाँ डेसिमल के बाद 2 प्लेस है, इसमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस है, तो यहाँ 0 लगा दीजिए, और ये ऐसे करके आप उसको ऐड कर लीजिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। डेसिमल के नीचे डेसिमल आना जरूरी है एडिशन में, और क्वेश्चन मिलीमीटर में था तो आंसर भी मिलीमीटर में ही आएगा। और अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। एक ये इसमें आता है कि मीन, मीडियन और मॉड में रिलेशन क्या होता है, तो 3 मीडियन इक्वल टू मॉड प्लस 2 मीन। इसके क्वेश्चंस भी आते हैं कभी कभी, सपोज 3 चीजें हैं, 3 में कोई आपको 2 वैल्यूज दे देगा, तीसरी पूछेगा, तो हम ये वाला यूज कर लेंगे फॉर्मूला और हमारा काम हो जाएगा। तो मैंने स्टैटिक्स में 3 चीजें हैं, मीन, मीडियन, मॉड, तीनों पे बता दिया है कि कैसे आपको करना है, और लगे रहिए पढ़ाई खूब करिए, क्योंकि समय बहुत कम बचा है। कुछ बच्चे क्या करते हैं ना, साल भर नहीं पढ़ाई कर पाते हैं, लेकिन फिर एकदम उनकी जो है अंदर से ना वो जागृत हो जाती है, कुछ ऐसी उनकी उत्कंठा उनके अंदर कुछ ऐसा जो है जागृत हो जाता है कि नहीं अब तो पढ़ना है, अब तो एकदम मत निचोड़ के रख देना। तो क्या करते हैं, बहुत पढ़ते हैं, खूब पढ़ते हैं, मतलब दुनिया को पता ही नहीं होता कि क्लास वाले बच्चे सोचते हैं अरे ये तो ऐसे ही है, बट वो पढ़ाई कर रहा होता है। ये समझो कि आपको लगेगा कि अरे मैं, मेरे दोस्त या मेरे कलीग्स जो है वो नहीं पढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं है, वो बहुत पढ़ रहे हैं, इतना पढ़ रहे हैं कि आपको पता नहीं चल रहा होगा। वो अंदर अंदर पढ़ रहे हैं, वो बताएंगे नहीं मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मैंने तो ऐसे ही। बट भैया पढ़ोगे ना तो सब कुछ कर सकते हो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। आप पढ़ लो जितना पढ़ सकते हो, क्योंकि अभी एक महीने का समय, मुश्किल से 1 महीना भी नहीं बचा होगा, ठीक है। तो खूब पढ़ाई करिए, और ये सोच लीजिए कि मुझे इस बार जो है अच्छे मार्क्स लाने हैं। अगर आपने मन में ठान लिया ना तो कुछ भी असंभव नहीं है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इफ यू हैव अ पॉजिटिव विल। अपने मन में अगर आपने ठान लिया पॉजिटिव तरीके से हमें करना तो करना ही करना है, ठीक। बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होना। करो, पढ़ो, जितना पढ़ सकते हो उतना पढ़ो, जबरदस्त तरीके से पढ़ो। इसके बाद अभी प्रोबेबिलिटी के बारे में थोड़े क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन को बताता हूँ, फिर
बस पढ़ते रहिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूँ आपसे भाई, पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, और कुछ मत करो, सिर्फ पढ़ो। चलिए देखते हैं।